हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदी रत्ता। आज से हम स्टार्ट करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज। उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर की अच्छी सी प्लेसमेंट चाहिए तो क्या क्या करना चाहिए, किधर किधर से करना चाहिए, तो उसका लिंक आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज से हम डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ट्रीज पे बात करेंगे। आप कहोगे यार डाटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिदम के साथ मजाक मत करो, शुरू से कराओ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं इधर से क्यों शुरू कर रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एरे कर लिया, स्टैक कर लिया, लिंक लिस्ट कर ली और बाकी चीजें कर ली। उसके बाद आते हैं ट्रीज पे। अब जब वो ट्रीज पे आते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ट्री थोड़ा गंदा है, टाइम लेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कि मेरे को पिछला भी भूल रहा है, तो वो दोबारा इससे स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि इसी लूप में चलते रहते हैं, ट्रीज और ग्राफ रह जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ट्रीज पे फोकस करो। मतलब अगर आपने ये कर लिया है तो ट्रीज पे करो, अगर आपने ये नहीं किया तो आप सीधा भी ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे ना, ट्रीज का एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ठीक है, अब ट्री होता क्या है? ट्री होता है एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उससे पहले समझने के लिए आपको पता होना चाहिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे एरे, एरे का कोई भी एलिमेंट ले लो, एक पीछे एक आगे। लिंक लिस्ट का कोई भी एलिमेंट ले लो, एक पीछे एक आगे। स्टैक का कोई भी एलिमेंट ले लो, एक पीछे एक आगे। क्यू में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक पीछे एक आगे, मतलब लीनियर फैशन है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बट ट्री के केस में ऐसा नहीं है। ट्री के केस में क्या होगा कि एक नोड होगा, उसके कितने भी चाइल्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, जो सबसे फेमस ट्रीज हैं जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री वो होता है जिसके मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं हर नोड के। मतलब कि ये नोड है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता, एक चाइल्ड हो सकता है या दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री में भी बीएसटी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री वो बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब जो ट्री में नोड है उसको क्या क्या करना है, उसको एक लेफ्ट नोड पे पॉइंट करना है जो सेम टाइप का हो, और राइट पे पॉइंट करना है जो सेम टाइप का हो, और एक वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो सिंपल जो ट्री नोड होता है उसमें क्या होती है, एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक लेफ्ट को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर होता है, एक राइट को पॉइंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये ट्री का स्ट्रक्चर है। ट्री के बारे में डिटेल्स देखेंगे अगली वीडियो में। अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, उन सबको कैटेगराइज करना शुरू किया, क्योंकि अगर हम कैटेगरीज में चीज पढ़ेंगे तो हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हम अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो मैंने काफी क्वेश्चंस देखे, तो उसमें से 14 कैटेगरीज बनाई कि आप अगर ये कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो फ्लो क्या रहेगा, मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे डीएफएस है तो उस पर 3-4 वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो बाकी क्वेश्चंस उसके रिलेटेड है टॉपिक है उसके चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सॉरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ऐसा चलेगा। तो शुरू में इंट्रोडक्शन से करूंगा, खत्म सीरियलाइजेशन से करूंगा, उसके बाद बीएसटी करेंगे, आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज इस टॉपिक पे मैं बताऊंगा ट्री क्या होता है, ट्री में क्या क्या टर्म्स यूज होती है, एंसेस्टर क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है, रूट क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सेकंड जो हमारा पार्ट होगा वो होगा डीएफएस। डीएफएस नाम ही बता रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब कि हमें सबसे पहले डेप्थ में जाना है। जैसे ये है, इसमें सबसे पहले हम डेप्थ में गए 1 2 4, फिर वापस आए 2 पे, फिर 5 वाली पे गए। ठीक है, फिर वापस 1 पे आए, फिर 3 पे गए। डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे, बस बता रहा हूँ आपको कि सिंपली डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है। उसके बाद हम करेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। नाम ही बता रहा है कि ब्रेड्थ फर्स्ट, मतलब कि पहले पूरी ब्रेड्थ करनी है। मतलब ये ट्री का लेवल होता है, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। हमें पहले एक लेवल करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में भी काफी वेरिएशंस हो सकती है। मान लो कि इसमें तो आपको पूछ रहे हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट एंड ऊपर से नीचे लेवल को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं इसमें कह दूं आपको लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, राइट टू लेफ्ट जाना है, तो थोड़ा ट्विस्ट आता है। तो इसमें क्या आएगा 1 3 2 7 6 5 4 8। अब अगर मैं कह दूं राइट टू लेफ्ट जाना है और थर्ड लेवल से ऊपर ऊपर जाना है, तो उसमें क्या क्वेश्चन आएगा 8 राइट टू लेफ्ट। ओके, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब दूसरा भी हो सकता है कि नीचे से ऊपर जाना है लेफ्ट टू राइट। तो मतलब देख रहे हो कि
लेवल ऑर्डर में भी कितनी वैरायटीज आ जाती है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिगजैग होता है, जिगजैग में भी ऐसे होता है, एक ऐसे लेवल एक ऐसे लेवल ट्रेवर्सल। अभी ट्रेवर्सल खत्म नहीं हुए, उसके बाद 2 ट्रेवर्सल्स और आते हैं, वर्टिकल एंड डायगोनल। वर्टिकल में क्या होता है कि जैसे ये ट्री है, हम ऊपर से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं ऐसे वर्टिकली, और डायगोनल में क्या होगा, हम ऐसे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं डायगोनली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्री हाइट के रिलेटेड क्वेश्चंस। हाइट ऑफ द ट्री होता है कि जो डीपेस्ट नोड है, ये जैसे डीपेस्ट नोड है, ठीक है, ये लीफ नोड है, तो इसका लेवल क्या है, लेवल 3 है, तो हाइट 3 होगा। बट कई क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि टोटल मतलब 1 को इंक्लूड करके कि मतलब टोटल इसकी हाइट कितनी है, तो उस केस में 4 आएगा, तो वो मैं आपको सब ट्री हाइट में बताऊंगा। इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं कि बैलेंस ट्री, तो हाइट के रिलेटेड है कि अगर आपको हाइट निकालनी आती है तो आप बता सकते हो कि बैलेंस ट्री है कि नहीं। और आपको डायमीटर बताना आ जाएगा अगर हाइट आती है। डायमीटर होता है कि एक लीफ नोड से दूसरे लीफ नोड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, वो भी हाइट से रिलेटेड है। उसके बाद हम करेंगे ट्री व्यूज। मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ ट्री को, कैसा दिख रहा है, राइट से देख रहा हूँ कैसा दिख रहा है, ऊपर से देख रहा हूँ कैसा दिख रहा है, नीचे से देख रहा हूँ कैसा दिख रहा है, मतलब हम हर डायरेक्शन से देखेंगे ट्री को कैसा दिख रहा है, तो वो होता है ट्री व्यूज। उसके बाद है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा बाउंड्री ट्रेवर्सल का। अब आती है ट्री सिमिट्री। ट्री सिमिट्री टॉपिक में क्या होता है कि हमें बताना होता है कि मतलब काफी चीजें हो जाती है इसमें। हम बता सकते हैं कि 2 ट्रीज दिए हमें, उसमें हम बता सकते हैं कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं, एक ट्री दूसरे का मिरर ट्री है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर है कि नहीं, ये जो सारी चीजें आएंगी। ये बता सकते हैं कि एक जो सब ट्री है वो दूसरे में है कि नहीं, ये सारी चीजें सिमिट्री के बेस पे ट्री के वो करेंगे। उसके बाद में हम सम ट्री करेंगे। सम ट्री कुछ नहीं है, सम ट्री होता है कि जैसे एक नोड है, उसका लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री है, तो जो नोड की वैल्यू है अगर वो समेशन ऑफ लेफ्ट प्लस समेशन ऑफ राइट के इक्वल है, और ये कंडीशन हर नोड के लिए अप्लाई होती है, तो वो सम ट्री है। लीफ नोड सम ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाथ इन ए ट्री। पाथ होता है कि जैसे 8 है, 8 का पाथ क्या होगा कि रूट से 8 तक पहुंचते पहुंचते क्या नोड्स आए बीच में, वो उसका पाथ है। ठीक है, तो 8 का पाथ क्या होगा, 1 3 6 एंड 8। इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि आप आपसे पूछ सकते हैं कि आप पाथ बताओ जिसमें मैक्सिमम सम आ रहा है, तो इस केस में क्या आएगा 1 3 6 एंड 8, सम कितना आ गया 14 और 3 17 और 18। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बताओ कि 1 से 2 डिस्टेंस पे कितने नोट्स हैं, तो 4 है 5 है 6 है 7 है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई आपको नोट दे दिया 3, ठीक है, बताओ इससे 2 डिस्टेंस पे कितने नोट्स हैं। तो ये सारे पाथ रिलेटेड क्वेश्चन हम इस कैटेगरी में करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन एंसेस्टर। अब बात आती है एंसेस्टर क्या है। ठीक है, अब मान लो 4 है, 4 तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी नोट्स आए उन्हें उसके एंसेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो 1 है 2 है, ये 4 तक जाते हुए ये नोट्स बीच में आ रहे हैं, हम 4 को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि जो नोड है वो खुद का एंसेस्टर भी होता है। ठीक है, तो 4 के एंसेस्टर क्या है 1 2 4। अब 5 ले लो, 5 के एंसेस्टर क्या है 1 2 एंड 5। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, अब हम 4 और 5 से जाना स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे तो हमें 2 दिख रहा है ना, तो 2 इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये करेंगे। फिर उसके बाद में हम करेंगे बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट की, मतलब बाइनरी ट्री को हमने लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो कि ये है हमारे पास ट्री है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऐसे 1 2 3 लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट बना लो यार। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ट्री कंस्ट्रक्शन पे। ट्री कंस्ट्रक्शन होता है कि मतलब आपको इन ऑर्डर दिया होगा और प्री ऑर्डर दे दिया। ठीक है, आपको इन दोनों से ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और ट्री रिटर्न करना है। ठीक है, तो या इनसे पूछ सकते हैं कि ये दोनों आपको दिए, आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है, या आपको कह सकते हैं कि आपको पोस्ट ऑर्डर दिया है और इन ऑर्डर दिया है, इससे आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है या प्री ऑर्डर बताना है। तो ये सब चीज़ें ट्री कंस्ट्रक्शन के अंडर आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ट्री। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ट्री में क्या होता है कि जैसे a प्लस बी है, तो इसको हम ट्री की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और क्या कि ये कैलकुलेशंस में काम आती है। जैसे प्लस ए इसका लेफ्ट हो गया, बी इसका राइट हो गया। ठीक है,
तो ये एक्सप्रेशन ट्री है। तो एक्सप्रेशन ट्री को जब भी हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो इन ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर नोड को, फिर राइट रिकर्सिवली। वो मैं डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियोस में। तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो a प्लस बी वही एक्सप्रेशन बन रहा है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आता है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। मान लो कि आपके पास ट्री है, ये आपको ट्री को कई डाटा सेंड करना है, ट्री का डाटा। तो अगर आप पूरा ट्री का डाटा सेंड करोगे तो वो काफ़ी स्पेस लेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस ट्री को कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में कि डाटा कम हमें ट्रांसफर करना पड़े। तो क्या होगा, ट्री को हमने कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, फिर हमने ये सेंड कर दिया कहीं, ठीक है, फिर उधर स्ट्रिंग रिसीव हुई, वापस हमने ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला प्रोसेस है, ये होता है सीरियलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है जहाँ से हम दोबारा ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो है डीसीरियलाइजेशन। तो ये थे ट्रीज के टॉपिक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और यार शेयर कर देना यार, सारे मिलके पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज के साथ।